रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल रिएक्शन इज़ अ काइंड ऑफ पुशिंग फोर्स। आप इमेजिन करिए कि एक ब्लॉक है जो कि एक टेबल पे रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक अगर नीचे जाना चाह रहा है, किस फोर्स की वजह से? mg फोर्स की वजह से। तो ये जो टेबल है ये उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, ये टेबल उस पर किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर, यानी पुश करेगा। आप इमेजिन करिए आप खुद यहाँ पे टेबल की जगह हैं, तो आप ब्लॉक को पुश करेंगे तो किस डायरेक्शन में पुश करेंगे? ऊपर की ओर। तो मतलब इस केस में ये जो टेबल है वो इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर ही लगा पाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ब्लॉक जो है वो खींचने लगे, ब्लॉक को टेबल खींचने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ब्लॉक को टेबल खींच दे, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी टेबल पे बैठे और टेबल आपको खींच ले, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर कोई चिपकने वाला चीज़ नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई टेबल पे आप बैठे और टेबल आपको खींचने लगे। यस, तो टेबल जो फोर्स लगाएगा वो हमेशा ऊपर की ओर पुशिंग फोर्स लगाएगा। दैट इज वाई वी से कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स। ठीक, अब देखिए, तो नॉर्मल रिएक्शन तो एक पुशिंग फोर्स है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के बाकी बिहेवियर के बारे में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, नॉर्मल रिएक्शन के दूसरे बिहेवियर के बारे में जान लेते हैं। वो ये है कि नॉर्मल रिएक्शन जो कॉन्टैक्ट लाइन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट लाइन, इस ब्लॉक और इस टेबल के बीच में आपको क्या दिख रहा है? कॉन्टैक्ट लाइन। इस कॉन्टैक्ट लाइन के परपेंडिकुलर हमेशा लगेगा, हमेशा उस कॉन्टैक्ट लाइन के क्या होगा? परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक बॉडी लेते हैं और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वेसल है, इस वेसल के अंदर दो ऐसे बॉल रखे हुए हैं। ठीक, एक बॉल ऐसा रखा हुआ और दूसरा बॉल ऐसा रखा हुआ है। ठीक, और ये अपनी आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा के ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। और हमसे बोला जाए कि इस पे लगने वाले जितने फोर्स हैं उन सबको दिखाइए, यानी बॉल्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए। तो कैसे ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस बॉल का नाम ए कर देते हैं, इसका बॉल का नाम बी कर देते हैं। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए ए को पहले दिखा लिए, फिर सबसे पहले उस ए का जो भी मास होगा, मान लेते हैं एम ए उसका मास है। ठीक है, मास ऑफ ए, एम ए इंटू जी, ये फोर्स लगा देंगे। सबसे पहले तो ये फोर्स लगेगा, क्योंकि अर्थ पे अगर हैं तो हम इस पे एक फोर्स तो पक्का लगेगा, वो होगा एक्स फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो एम ए इंटू जी लग गया। दूसरा फोर्स जो होगा वो ऊपर तो लग नहीं सकता क्योंकि नीचे तो टेबल रखा हुआ नहीं है। बाकी दो फोर्स कौन से लगेंगे? एक देखिए आप यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट है कि नहीं, तो उस पॉइंट को अगर यहाँ दिखा लें तो हम लोग यहाँ एक टैंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, है ना। इमेजिनरी टैंजेंट भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो टैंजेंट एकदम आप वहाँ ड्रॉ करके दिखाएं ही। पर अभी के लिए आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि जहाँ पे वो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पे आप एक टैंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और इस टैंजेंट से आप एक पुशिंग फोर्स लगाइए। पुशिंग फोर्स, आप ये सोचिए कि इस पे फोर्स कौन लगाएगा, इस बॉल पे फोर्स कौन लगाएगा? ये दूसरा जो बड़ा वाला बॉल है वो फोर्स लगाएगा। ये बॉल अगर पुश करता ए को तो किधर पुश करता? ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर में पुश करेगा, लेकिन किधर? इधर या इधर? दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, तो उन दो डायरेक्शंस में से कौन सा डायरेक्शन होगा जिधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? तो वो डायरेक्शन होगा इधर। इधर कैसे पता हमको? तो अपने आप को इमेजिन करिए कि आप बॉल बी हैं और आप फोर्स लगा रहे हैं, आप बॉल बी हैं और आप फोर्स लगा रहे हैं किस पर? आप फोर्स लगा रहे हैं बॉल ए पर, पुश कर रहे हैं बॉल ए को। अगर आप बॉल ए को पुश कर रहे हैं तो आप इधर ही पुश करिएगा, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं नॉर्मल रिएक्शन N1। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसका नाम क्या दे दिए? नॉर्मल रिएक्शन N1। अब देखिए एक और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है, ये वाला सरफेस आप देखिए यहाँ पर, है ना। तो वहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो किधर लगेगा? कौन लगाएगा पहले ये सोचिए। ये वेसल का जो ये वॉल है वो लगाएगा, ये वेसल का जो वॉल है वो लगाएगा। आप इमेजिन करिए आप वेसल के वॉल हैं और आप अगर बॉल ए पे फोर्स लगाएंगे तो किधर लगाएंगे? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में, इस तरफ से पुश करेंगे। तो इसीलिए ये जो फोर्स होगा वो इधर की ओर एक दूसरा पुशिंग फोर्स होगा, और इसका नाम हम लोग कुछ N2 ऐसा रख देते हैं। तो इस तरह से तीन फोर्सेस उस पर लगे हैं। एक लगा है MAG जो कि नीचे की ओर लगा है,
ये लाइन सब आप चाहें तो हटा सकते हैं, ये जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करा है वो आप चाहें तो हटा सकते हैं। तो 3 फोर्सेस आपको दिख रहा है, MAG नीचे की ओर, NA इधर और NA2 N2 इधर, सॉरी N1 इधर और N2 इधर। यस, उसी तरह से अगर आपको बड़े वाले बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो बड़े वाले बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहला काम हम लोग इस पे नीचे की ओर MBG ये फोर्स लगा देंगे। कौन सा फोर्स लगा देंगे? MBG ये फोर्स लगा देंगे। ये फोर्स जो हुआ वो कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। इसके अलावा कहाँ कहाँ वो टच है वो देखते हैं। तो एक यहाँ पे टच है, आपको दिख रहा है ये वाला टच, तो ये वाला पॉइंट यहाँ हो गया। ये कौन लगाएगा फोर्स यहाँ पर? ये लगाएगा वेसल का वॉल। वेसल का वॉल अपने आप को इमेजिन करिए और इस बॉल को पुश करिए। जिस डायरेक्शन में आप पुश कर पा रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स हो गया। अब ये फोर्स अभी तक आया है क्या? कहीं भी नहीं आया, तो इसका नाम हम लोग N3 रखेंगे, कुछ नया नाम रख देंगे। ठीक है, उसी तरह से आप इसको देखिए, नीचे में भी इस पॉइंट पे कांटेक्ट है। जो बेस ऑफ द वेसल है वो फोर्स लगा रहा है, और बेस ऑफ द वेसल जो है वो इस पॉइंट पे किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर की ओर। क्यों? अपने आप को बेस इमेजिन करिए और सोचिए बॉल को आप किधर पुश करिएगा? ऊपर की ओर। इसलिए ये फोर्स भी नया है, इसलिए इसका नाम N4 रखेंगे। एक फोर्स और है वो यहाँ लगेगा। क्यों? यहाँ पे याद करिए कि ये जो बॉल है, छोटा वाला जो बॉल है, उसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया है। उस पे किसने फोर्स लगाया है? बी ने। किस पे लगाया बी ने फोर्स? ए पे। तो ए पे लगाया बी ने, ए छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। ए भी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो ए फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। और ये क्योंकि नया फोर्स नहीं है, इस पे ऑलरेडी एक बार कौन लगा चुका है? ऑलरेडी हम लोग को मालूम है कि इसमें हमारा जो बॉल, बड़ा वाला बॉल है, वो ऑलरेडी N1 लगा चुका है। तो अगर बी ने ए पे लगाया N1 तो ए भी बी पे लगाएगा N1, और जो डायरेक्शन उसका था उसके जस्ट अपोजिट में लगाएगा। और यहाँ से हम लोग इसका पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना पाए। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं और सारे फोर्सेस को दिखा लेते हैं। वेसल का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना कहे, कोई कहे कि वेसल का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओ, तो क्या हम लोग वो भी ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि इस वाले फिगर का आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए, क्योंकि इसको ऑलरेडी पिछले क्लास में हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे वेसल का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं, और इस एक फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लेंगे, एटलीस्ट इन्वॉल्विंग नॉर्मल रिएक्शन। फिर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद फिर टेंशन से रिलेटेड फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो अभी हम लोग नॉर्मल रिएक्शन वाला देख रहे हैं, अब हम लोग वेसल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है वेसल। इस वेसल पे कहाँ कहाँ कांटेक्ट हुआ है वो सोचिए। सबसे पहले ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है। यही 3 जगह है। एक तो वेसल पे भी लगा सकते हैं। वेसल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो वेसल का MV, मास ऑफ वेसल इंटू G, ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही। उसके अलावा अगर वेसल कहीं पे रखा हुआ है, वेसल भी तो कहीं पे रखा हुआ होगा ना, अर्थ के सरफेस पे ही मान लीजिए कि रखा हुआ है, तो अर्थ का सरफेस भी तो कोई फोर्स लगाएगा, नहीं तो गिर जाएगा ना वेसल। वेसल हवा में थोड़ी रहेगा, तो अर्थ का सरफेस भी उस पर फोर्स लगाएगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन अभी तक कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 4 तक पहुँच चुके हैं, तो ये N5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे 3 जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, उनके बारे में सोचते हैं। ये सोचिए, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो छोटा वाला बॉल कर रहा है। उस छोटे वाले बॉल पे कितना फोर्स लगाया था इस बॉल ने? N2 लगाया था। तो बॉल भी इस पर कितना फोर्स लगाएगा? N2 लगाएगा। और जिधर लगाया था बॉल, ये वेसल का बॉल जिधर फोर्स लगाया था, बॉल उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स होगा N2। यस और नो? नेक्स्ट सोचिए, N2 हो गया हमारा, N1 ऑलरेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस बॉल ने इस बड़े वाले बॉल पे N3 फोर्स लगाया था, तो वो बड़ा वाला बॉल छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। वो भी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? कितना लगाएगा? ये भी N3 लगाएगा। किधर लगाएगा? अपोजिट में लगाएगा। N3 उधर लगा था, अभी ये N3 इस पे अपोजिट में लग रहा है। फिर उसके अलावा एक और है N4। यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पर
ये जो बेस है वो बड़े वाले बॉल पे N4 फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, तो ये बॉल भी इस वेसल के बेस पे लगाएगा और जस्ट अपोजिट लगाएगा और वो फोर्स होगा N4। आया समझ में? तो हर फोर्स जो लग रहा है आपको समझ में आना चाहिए कि उसका एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक ही बॉडी पे नहीं लग रहा है। जैसे ये N3 है, तो ये N3 किसने लगाया है? वॉल ने लगाया है बॉल पे, तो बॉल छोड़ देगा? नहीं, वो भी लगाएगा। वॉल का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस वेसल का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तब उसमें ये फोर्स इंक्लूड होगा। उसी तरह से ये N4 किसने लगाया? बेस ने लगाया है। किस पे? बॉल पे, तो बॉल छोड़ देगा? नहीं, बॉल भी लगाएगा। बॉल ने लगा दिया N4। देखो ये N2 किसने लगाया? ये N2 किसने लगाया? इस राइट वाले बॉल ने लगाया, छोटे वाले बॉल पे लगाया। छोटा वाला बॉल छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, वो भी लगाएगा। N2 देखो लगा दिया। इस N1 को देखो, ये N1 किसने लगाया था? बड़े वाले बॉल ने लगाया था छोटे वाले बॉल पे, तो छोटा वाला बॉल छोड़ दिया? नहीं, वो भी लगाया, है ना? तो हर तरह का जो भी फोर्स एग्जिस्ट करता है, रियल फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसमें एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर होना मस्ट है, तभी हम लोग का फोर्स एग्जिस्ट करता है। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन से बेस्ड जो भी फ्री बॉडी डायग्राम होता है उसको ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को ज़रूरत हो तो ये आप लोग प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ को और पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन इस बार जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे। किसके थ्रू पढ़ेंगे? क्वेश्चन के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बच्चों को ये लगता है कि अगर मान लीजिए ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा पूछा जाए, तो कैसे निकालते हैं? ये नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे? यहाँ पे ऑब्वियसली इस सरफेस में। नीचे है 10 × g, यानी 10 ही लेंगे। अच्छा, आप लोगों को बता दें, जब तक हम बोले नहीं g का वैल्यू आपको कितना लेना है? 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, है ना? अगर कुछ और लेना होगा तो हम बता देंगे कि यहाँ पे जो g का वैल्यू है वो अलग लेना है, वो हम बता देंगे। सो 10 kg का जो फोर्स लग रहा है वो 10 × 10, 10 kg की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो 10 × 10 m × g, है ना? अच्छा, कुछ और ले लेंगे, 5 kg ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, नहीं तो 10 में कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो 5 × 10 ऐसा कर लेते हैं। और ऊपर में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। कौन लगा रहा है भाई? ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है टेबल, किस पे? ब्लॉक पे। ये 50 कौन लगा रहा है? ये 50 लगा रहा है अर्थ, किस पे? ब्लॉक पे। तो क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं क्या? नहीं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं। अच्छा देखिए, डेटा आ गया 50 न्यूटन, इसी की बात कर रहे थे। जब भी ऐसा आएगा हम लोग क्या कर लेंगे, इसको R से डिनोट कर देंगे। क्यों? नहीं तो अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपका आ जाएगा n = 50n, है ना? n से n काट दीजिए, 1 = 50 आ गया, गलत हो जाएगा, है ना? तो ये नहीं होगा, इसलिए हम लोग R लिखते हैं। अब देखिए, हम लोग को मालूम है कि ये बॉडी क्या है? रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है। कैसा है? रेस्ट में है। अच्छा, रेस्ट में है, क्या इसके मोशन में आने का कोई चांस अभी है? नहीं है। तो इसका मतलब है इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब इस पे फोर्स क्या होगा? 0 होगा। Fnet 0। क्या है Fnet? 0। इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेट फोर्स का 0 होने को क्या कहते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं। Fnet के 0 होने को क्या कहते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम कहते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसके बेसिस पे नॉर्मल रिएक्शन को निकालेंगे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए, तो इक्विलिब्रियम वाले सवाल को बनाने का क्या तरीका होता है हम आपको बता रहे हैं। इक्विलिब्रियम वाला सवाल है, आपको पता चल गया कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो आप क्या करिए कि जिस एक्सिस पे हम लोग देख रहे हो, किस एक्सिस पे फोर्स लग रहा है? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस में ऊपर वाला डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। नीचे वाला डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव।
तो ऊपर वाले जितने फोर्स है उसको पॉजिटिव ले लो और नीचे वाले जितने फोर्स हैं उसको नेगेटिव ले लो। तो ऊपर वाला फोर्स आर है उसको पॉजिटिव ले लिए, ठीक है, नीचे वाला फोर्स 50 न्यूटन है उसको नेगेटिव ले लिए और दोनों को ऐड कर दिए। तो आर प्लस माइनस 50 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना है, 0 होना है। तो आर प्लस माइनस 50 इज 0 एंड हेंस आर कम्स आउट टू बी 50 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। यही काम करेंगे। समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया क्या करना है। जब भी आपको पता चल जाए कि बॉडी जो है रेस्ट में है, पूरा इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, इक्विलिब्रियम में होने के लिए रेस्ट में होना ज़रूरी नहीं है, रेस्ट में भी हो सकता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल भी सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल भी सकता है। जैसे उदाहरण के लिए दूसरा क्वेश्चन वही लेंगे, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल वही लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या ले लेंगे, देखिए इसको रख दिए, इसको ये एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 kg वाला वही बॉडी को रख दिए और ऊपर ले जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। किससे, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो आपसे क्या पूछा जाए कि इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, कैसे बनाइएगा। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका भी मतलब यही होगा कि इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम है मतलब नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स 0 है। और एफ नेट 0 है तो कैसे सवाल बनाते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं, 5 kg का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। 5 kg है, नीचे कितना फोर्स लगेगा, 50 न्यूटन, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, दोनों दिखा दिए। अब ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव, तो क्या लिख लेंगे, r माइनस 50 इक्वल्स टू 0, सो r इक्वल्स टू 50। अरे इसमें तो सेम आंसर आ गया, तो फिर क्यों बताए दोबारा, ये दिखाने के लिए कि अगर बॉडी रेस्ट में है तब भी वो इक्विलिब्रियम में है, और अगर बॉडी मोशन में है लेकिन उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तब भी वो इक्विलिब्रियम में है। सो आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बाकी और भी चीज़ों को आगे देखेंगे, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसको समझिए। नेक्स्ट हम लोग फिर से ब्लॉक ले रहे हैं, इस बार ब्लॉक पे 5 kg ब्लॉक ही है लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर से लगा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, एफ एक्स्ट्रा जो है वो है मान लो 20 न्यूटन, ठीक है। अब बोला बताओ नॉर्मल रिएक्शन, इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, क्या बोला कि इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है। अच्छा, आप सोचिए, इमेजिन करिए कि एक ब्लॉक है टेबल पे रखा हुआ है, उस पर आपने दो जोर से धक्का दे दिया, ऊपर से 20 न्यूटन फोर्स लगा भी दिया, तो उस 20 न्यूटन फोर्स से क्या बॉडी रेस्ट में रहेगा कि मोशन में आ जाएगा, तो बॉडी अभी भी रेस्ट में रहेगा। आप समझ में आ रहा है, बॉडी अभी भी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। क्यों रेस्ट में रहेगा भाई, नीचे वो जो टेबल है उसको फाड़ के थोड़ी निकल जाएगा तुम्हारे 20 न्यूटन से, तो अभी भी रेस्ट में रहेगा, मतलब अभी भी इक्विलिब्रियम में है। अब क्या करते हैं, 5 kg ब्लॉक पे नीचे की ओर कितना फोर्स लगा दें, 50 न्यूटन। केवल इतना ही फोर्स नहीं लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है जो बाहर से लग रहा है, वो है 20 न्यूटन। टेबल लगा रहा होगा सम फोर्स, तो वो आर मान लो, हमको नहीं मालूम, वही नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना, उसको आर से ही डिनोट कर दे रहे हैं हम, ठीक। अब देखो, क्या अभी भी इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है, मतलब रेस्ट में है बॉडी, यस बॉडी इज एट रेस्ट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करने वाले हैं बताइए, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव, फिर क्या करते हैं बताओ। अब क्या करते हैं, सारे फोर्सेस को जोड़ो, इक्वल टू 0 लिख दो। ऊपर में एक ही फोर्स है आर और दो फोर्स नीचे हैं, तो आर माइनस 20 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो आर का वैल्यू क्या आ गया बता दो, आर आ गया 70 न्यूटन। आर क्या आ गया, 70 न्यूटन। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीज़, ठीक। अच्छा चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब नीचे की ओर और फोर्स बढ़ा दें क्या, नीचे की ओर वाले फोर्स को और बढ़ा देते हैं, बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 5 kg ब्लॉक, नीचे की ओर अब लगा दिए 50 न्यूटन फोर्स। बाहर से जो ये 20 न्यूटन लगा रहे थे ना, बढ़ा दिया उसको हमने,
50 न्यूटन लगा दिया। चलो अब करके देखते हैं। इसमें फिर से वही क्या पूछ दिया है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। अरे अब तो आदत हो गई, रट गया। अब कैसे करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो पहले। अच्छा बिना फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना है, ये नहीं सोचना है कि अच्छा अब तो आदत हो गई, रट गए तो अब बिना फ्री बॉडी डायग्राम के बना लो। नहीं, 50 न्यूटन, ये कौन सा 50 न्यूटन है, जो अर्थ ने लगाया mg, और ऊपर से एक और 50 न्यूटन लग रहा है कि नहीं। 50 न्यूटन कौन लगा रहा है, जो हमने अलग से एक्स्ट्रा लगाया, और एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। कौन लगा रहा है जी, टेबल लगा रहा है। क्या अभी भी बॉडी रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में है। तुम उस पर और फोर्स लगा दो, टेबल पे रखा हुआ ब्लॉक है उस पर और फोर्स लगा दो, क्या टेबल तोड़ के बाहर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा भाई तब तक, मतलब प्रोवाइडेड टेबल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। अभी भी बॉडी रेस्ट में है तो ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है तो क्या करेंगे बताओ। अगर ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव है तो हम लोग फिर से r माइनस 50 इज इक्वल टू 0, और r का वैल्यू कितना 100। अरे ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। देखो r इक्वल्स टू 70 कैसे आया, 50 प्लस 20। r इक्वल्स टू 100 कैसे आया, 50 प्लस 50, है ना। तो बहुत आसान है इस ऐसे क्वेश्चंस को बनाना। चलो तो एक काम और करते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ देते हैं। बिना पेन उठाए बना सकते हैं क्या हम लोग इसको। 5 kg का ब्लॉक है और ऊपर से फोर्स लग रहा है कितना 70 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है 70 न्यूटन। और आपसे पूछ दिया बताओ दो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। क्या करेंगे भाई, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर से वैल्यूज़ निकालेंगे, क्या आएगा प्रेडिक्ट कर लो, प्रेडिक्ट कर लो। देखो तो आर का वैल्यू क्या 120 सोच रहे हो क्या तुम, एकदम सही सोचा। आर इक्वल्स टू 120 न्यूटन होगा। बहुत आसान काम, कैसे करना है भाई। तो देखो 5 kg नीचे की ओर 50 न्यूटन, ऊपर से लग रहा है और 70 न्यूटन, ऊपर लग गया नॉर्मल रिएक्शन। इतना तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव, तो r माइनस 50 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0। तो r इक्वल्स टू कितना 120 न्यूटन। बहुत आसान। तो ये तो डायरेक्ट ही बना लिए, पर कोशिश करिए हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके बनाएं। तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस तो आसानी से बन जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये बार बार इसीलिए करा रहे हैं कि आदत बने धीरे धीरे आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, खुद से बना पाएँ। चलिए आई होप कि आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी मन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हो गया बहुत नीचे नीचे फोर्स लगा लिए, अब हम लोग कहाँ फोर्स लगाएंगे बताइए, ऊपर। सेम क्वेश्चन, सेम ब्लॉक, हम लोग का फेवरेट ब्लॉक 5 kg ब्लॉक, ठीक है। ऊपर की ओर लगा दिया फोर्स, 20 न्यूटन लगा दो ऊपर। अब कैसे बनेगा क्वेश्चन, चलो देखते हैं। 5 kg ब्लॉक है जी, कितना kg ब्लॉक है 5 kg। नीचे कितना लग गया 50 न्यूटन लग गया, ऊपर कितना लग गया, एक 20 न्यूटन तो लगा के रखा है भाई इसने, और एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा क्या अभी भी बॉडी रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में है। प्लस माइनस क्या हो गया, तो r प्लस 20 ये दोनों जुड़ गए, माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो बताओ r का वैल्यू कितना, r का वैल्यू 30 न्यूटन आया। अरे बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, दिख रहा है। ऊपर लगा दो तो 50 माइनस 20 कर दो, 30 आ गया। चलो एक दो और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। चलो एक दो और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। फाइव के जी का ब्लॉक है, कितने के जी का 5 kg का। ऊपर की ओर कितना फोर्स लगा दिया इस बार 50 न्यूटन। अब बताना है नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, r इज इक्वल्स टू हाउ मच। चलिए करके देखते हैं। अरे बहुत लोग तो सोच भी लिया आंसर, सोच लिए क्या, 5 kg नीचे 50 न्यूटन, ऊपर 50 न्यूटन, और ये नॉर्मल रिएक्शन है ना। क्या बॉडी रेस्ट में है, चलो ऊपर ले लें पॉजिटिव, इसमें ले लें नेगेटिव, और ये हो गया r प्लस 50 माइनस 50, अरे इक्वल टू 0। अरे ये तो r इक्वल्स टू 0 आ गया, क्या आ गया, r इक्वल्स टू
0। बहुत लोग सोच भी लिए थे, है ना, क्योंकि ऊपर लगाए 20 तो 50 माइनस 20 30 आ गया था, ऊपर लगाए 50 तो 50 माइनस 50 0 ही आना था, है ना। चलिए तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब इस बार कितना लगा देंगे, वही लगा लो, 70 लगा लो। जैसे 70 नीचे लगाए थे, अब 70 ऊपर लगा लेते हैं। सेम ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक, ऊपर 70 न्यूटन फोर्स। अच्छा इस बार फिर क्या पूछा बताओ, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। अरे सर क्या बार बार बना रहे हो, डायरेक्ट लिखते हैं ना, नॉर्मल रिएक्शन आर का वैल्यू -20। मैंने पूछा बताओ कैसे लाए, तो सर यहाँ पे तो ऐसे हुआ था, 50 माइनस 20 30 आ गया था, 50 माइनस 50 0 आ गया था। अब यहाँ पे 50 माइनस 70 माइनस 20 आ गया। अब ये जैसे ही सोचेंगे ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो गया, कहाँ से गलत हो गया, चलो देखते हैं। इस बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, 5 kg का ब्लॉक है, वेट कितना लग रहा है, कौन लगा रहा है, अर्थ 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर कितना लग रहा है 70 न्यूटन लग रहा है। कौन लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं। अब बताओ अगर किसी ने 50 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा दिया होगा तो बॉडी उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा, और जब बॉडी उठ जाएगा तो क्या टेबल कुछ भी फोर्स लगा पाएगा, आंसर इज नो, टेबल कुछ भी फोर्स नहीं लगा पाएगा। एंड हेंस आर रिमेन्स जीरो हेयर, आर रिमेन्स जीरो हेयर। नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, क्यों, कांटेक्ट में ही नहीं है। अब तो ऊपर उठ गया, पूरा पूरा उठ गया, ऊपर की ओर एक्सिलरेट होके जा रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे कितना भी फोर्स लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बॉडी के वेट से ज़्यादा फोर्स लग गया तो बॉडी उठ गया। बॉडी के वेट से ज़्यादा फोर्स लग गया। अगर किसी बॉडी पे, ये देख लो ये बॉडी है, इस बॉडी पे ऊपर फोर्स लगाए कोई दिक्कत नहीं, लगाओ, लेकिन अगर ये फोर्स F ग्रेटर दैन mg है तो बॉडी उठ गया। बॉडी और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नहीं तो कोई और नीचे लगा दे तब तो बात ही अलग हो गई। तो बॉडी उठ गया, बॉडी क्या हो गया, उठ गया। तो ये ध्यान रखना है, ये लिख लीजिए। अगर किसी बॉडी पे जिसका मास m है और उस पे F लगा दे जो mg से ज़्यादा हो तो बॉडी उठ गया भाई, वो बचा ही नहीं है नीचे। नीचे कहाँ खोज रहे हो उसको।